till I get up. Time is barely on our side. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोमेश सक्सेना। आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। इसके लिए फॉर्मूले की आवश्यकता होती है क्वेश्चन वर्ड प्लस रेलिवेंट फॉर्म ऑफ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए पहला सेंटेंस, डज शी प्लक फ्लावर्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम जब फ्लावर्स लेंगे तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। आर फ्लावर्स प्लक्ड बाय हर। सेंटेंस था डज शी प्लक फ्लावर्स, आर फ्लावर्स प्लक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बच्चों, इसमें डू लगा है, फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं। डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट को हम इधर लाएंगे तो इसलिए इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन, इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड योर फ्रेंड बीट यू। डिड लगा हुआ है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। डिड योर फ्रेंड बीट यू। अब हम यू को इधर लाएंगे तो वर आ जाएगा, क्योंकि ये डिड की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर। वर यू बीटन बाय योर फ्रेंड, वर यू बीटन बाय योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब आपको हैव प्लस कंप्लीटेड लगा हुआ है तो इससे पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क, योर वर्क। अगर योर वर्क लेंगे हम इधर तो यहाँ हैज़ आ जाएगा, तो हैज़ योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू हेल्प मी। सेंटेंस को देख के पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। विल यू हेल्प मी। अब हम आई को सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं पैसिव वॉइस में, इसलिए शैल का इस्तेमाल करेंगे। विल की जगह यहाँ शैल हो जाएगा। शैल आई बी हेल्प बाय यू, शैल आई बी हेल्प बाय यू। नेक्स्ट, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। बच्चों, ये सेंटेंस आपको देख के पता चल गया होगा कि कैन जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वैसे का वैसे ही रहता है, कैन का कैन ही रहेगा। कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू, कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू। आइए सेंटेंसेस को एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। डज शी प्लक फ्लावर्स, आर फ्लावर्स प्लक्ड बाय हर। डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन। डिड योर फ्रेंड बीट यू, वर यू बीटन बाय योर फ्रेंड। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। Will you help me? Shall I be helped by you? Can you lift this box? Can this box be lifted by you? Next sentence. Who is abusing you? बच्चों, सेंटेंस देख के पता चल गया is प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाई गई है, तो पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जो हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हु को हम बाय हुम में चेंज करेंगे। बाय हुम, यू यहाँ से लेंगे तो बाय हुम आर यू बीइंग एब्यूज्ड, बाय हुम आर यू बीइंग एब्यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक। बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसे व्हाट लैंग्वेज का व्हाट लैंग्वेज आ जाएगा। डू की जगह हम इज ले लेंगे,
वॉट लैंग्वेज इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी बाय दैम, तो वॉट लैंग्वेज इज स्पोकन बाय दैम। नेक्स्ट सेंटेंस, whom did you call। बच्चों सेंटेंस देख के पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। whom did you call। बच्चों अब तक आपने who को by whom में कई बार कन्वर्ट किया है सेंटेंसेस में, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। whom did you call। अब हम whom को who में चेंज करेंगे, did की जगह was आ जाएगा, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी by you। who was called by you। once again I am repeating this sentence because this sentence is very important। whom did you call, who was called by you। next sentence, where have you hidden your purse। where have you hidden your purse। सेंटेंस को देख के पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वेयर की जगह वेयर आ जाएगा, योर पर्स है तो वेयर हैज़ योर पर्स बीन हिडन बाय यू। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस इस प्रकार से हो गया, वेयर हैज़ योर पर्स बीन हिडन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हुज पेन हैड यू स्टोलन। हुज पेन हैड यू स्टोलन, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। बच्चों हमें सेंटेंस पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हुज पेन हैड यू स्टोलन, यहाँ बेटा हुज का हुज ही रहेगा, हुज पेन हैड बीन स्टोलन बाय यू। हुज पेन हैड बीन स्टोलन बाय यू। एक बार फिर से मैं सेंटेंसेस रिपीट कर देता हूँ। हु इज अब्यूजिंग यू, बाय whom आर यू बीइंग अब्यूज्ड, what language do they speak, what language is spoken by them, whom did you call, who was called by you, where have you hidden your purse, where has your purse been hidden by you, whose pen had you stolen, whose pen had been stolen by you। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विच शर्ट विल यू बाय। स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस देख के पता चल गया होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। विच शर्ट विल यू बाय, तो विच शर्ट का विच शर्ट ही रहेगा, विल बी बॉट बाय यू। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस जब हम बदलते हैं तो विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस इस प्रकार से हो गया, विच शर्ट विल बी बॉट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई शैल वी हैव डन दिस वर्क। देखिए यहाँ पे शैल भी है, हैव भी और डन भी है। पता चल गया होगा कि आपको सेंटेंस ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए एक बार सेंटेंस फिर पढ़ते हैं, वाई शैल वी हैव डन दिस वर्क, तो वाई का वाई रहेगा, दिस वर्क है तो वाई विल दिस वर्क have been done by us, वी को चेंज कर देंगे us में। ओके तो ये सेंटेंस इस प्रकार से हो गया, why will this work have been done by us। नेक्स्ट सेंटेंस, how did you call him। did लगा हुआ है, बच्चों आप लोग जान ही गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम है जब पैसिव में बदलते हैं तो was या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं, हाउ डिड यू कॉल हिम, तो हाउ का हाउ रहेगा, वाज ही कॉल्ड बाय यू, हाउ वाज ही कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई हैव इट, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मे आई हैव इट, तो मे का मे ही रहेगा, इट को यहाँ ले आएंगे तो मे इट बी हैड बाय मी। जैसा कि आप जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के जब हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ ये सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, मे इट बी हैड बाय मी, क्योंकि सेंटेंस था मे आई हैव इट, तो मे इट बी हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो गई यहाँ पे, मे इट बी हैड बाय मी। आइए एक बार फिर से सेंटेंसेस रिपीट कर देता हूँ, विच शर्ट विल यू बाय, विच शर्ट will be bought by you, why shall we have done this work,
Why will this work have been done by us? How did you call him? How was he called by you? May I have it? May it be had by me?